नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे, वाटेक बाबैक वर्सेस आयोन एक्सचेंज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एआई वाटर क्राइसिस के बारे में, जो रेगुलेटरी शिफ्ट और मार्केट अपॉर्चुनिटी बन रही है दोनों कंपनीज के लिए इसके ऊपर। फिर दोनों कंपनीज का हम कंपैरिजन करेंगे, फाइनेंशियल कंपेयर करेंगे, फिर डीप एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे, फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले, हर एक मेगावाट के डेटा सेंटर कैपेसिटी के लिए लगभग 25.5 मिलियन लीटर वाटर हर साल चाहिए होता है। एआई मॉडल तेजी से बढ़ रहे हैं तो वाटर का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अगर हम बात करें, इंडिया ऐड कर रहा है डेटा सेंटर अनप्रेडिक्टेड स्पेस में, जैसे कि हैदराबाद में एक डेटा सेंटर बना रहे हैं लोग। तो डेली वाटर डेफिशिएंसी वहां पर चले 900 मिलियन लीटर्स की 2 साल के अंदर। जैसे जैसे ये टेक हब बड़ा होगा, वैसे वैसे ये वाटर ये शॉर्टेज है तो और बढ़ती जाएगी। तो रेगुलेटरी और बिजनेस रिस्क बना हुआ है डेटा सेंटर के लिए। कुछ रेगुलेटरी शिफ्ट और मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024 ये किया गया है कि लीगल लायबिलिटी सेट की गई हाई वॉल्यूम वाटर कंज्यूमर्स के लिए, कि मैंडेटरी है रीयूज वाटर वेस्ट को वाटर वेस्ट को रीयूज करें। और राजस्थान और कर्नाटक इन लोगों ने क्या किया है, न्यू डेटा फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है, ZLD सिस्टम की, जो एडवांस प्रोसेस करती है और रिसाइकल करती है 100% वेस्ट वाटर को जीरो डिस्चार्ज के साथ। लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की एक मार्केट बन गई है, जो है वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी की। गवर्नमेंट का पुश भी चल रहा है, जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर वाटर ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट जोड़े जा रहे हैं, उनको फायदा भी दिया जा रहा है। उनका फायदा सिर्फ दो ही कंपनी को मिल रहा है, वाटेक वेब और आयोन एक्सचेंज। तो दोनों कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करेंगे। पहली है वाटेक, फिर है आयोन एक्सचेंज। मार्केट कैप 7,724 और आयोन की है 5,097। तो वाटेक बड़ी है। करंट प्राइस चल रहा है 1240 का, इनका है 348 का। पी रेशियो 22.4, इनका है 26.3। तो बैक सस्ती दिख रही है। बुक वैल्यू है 373, इनकी है 88.1। बुक वैल्यू रेशियो निकाले तो 3.3 टाइम्स, इनका है 3.9 टाइम्स। तो बैक सस्ती है। डिविडेंड यील्ड 0.32, इनकी है 0.43। डिविडेंड आयोनेक्स का अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.7, इनकी है 22.3। तो आयोन एक्सचेंज जीत गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 14.6, इनकी है 18.7। आयोन जीत गया। वाटेक का प्योर प्ले वाटर टेक है, जबकि जो आयोन एक्सचेंज है वो तीन सेगमेंट में बटी हुई है, वाटर, केमिकल, कंज्यूमर। ग्लोबल पैटर्न्स की बात करें, वाटेक का 157 है। इंटरनेशनल ऑपरेशन भी काफी कंपनी के स्ट्रांग है। इनके भी इंटरनेशनल मतलब ग्रो कर रहे हैं इंटरनेशनली अभी श्रीलंका में। 2025 में रेवेन्यू की बात करें तो ये अभी बाद में डिस्कस करते हैं तो। हाँ, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। 2021 में वाटेक की सेल्स थी 242,834 करोड़ की, इनकी थी 1450 की। वहीं 2025 में हो गई अप्रोक्स 3,297 और इनकी हो गई है 2,737 करोड़ की। अगर हम दोनों कंपनीज के रेवेन्यू को कंपेयर करें, तो वाटेक का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है आईएनएस के मुकाबले। और नेट प्रॉफिट देखें तो आयोन का पहले ज्यादा था, लेकिन कंपनी ने ओवरटेक किया और आगे निकल गई, देख सकते हैं। 2003 में इनकी बहुत बड़ी डिप आई थी वाटेक बैक की, लेकिन उसके बाद से कंपनी ग्रो कर रही है लगातार। ये कुछ डीप एनालिसिस दे रखे हैं।
तो कुछ ध्यान देते हैं। बाटा बैग अपने ऑल टाइम इनका ऑल टाइम हाई है 1680 का, वहां से 26% डाउन चल रही है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रही है। और इनकी बात करें आयन एक्सचेंज की, तो ये अपने इनका ऑल टाइम हाई है 581 का और अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे चल रही है। श्रीलंका मिडिल ईस्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट में तो इस समय आग लगी हुई चल रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक है 2833 करोड़ की और इनकी पाइपलाइन में 9556 करोड़ के ऑर्डर्स। टेक्निकल एनालिसिस करें दोनों कंपनीज का, तो वाटेक बैग की बात करते हैं। करंट प्राइस 1240 है, 26% डाउन चल रही है अपनी ऑल टाइम हाई से। सपोर्ट जोन उनकी होगी 1033 से 1100 की। रेजिस्टेंस लेवल है 1400 से 1450 का। RSI चल रहा है इनका 35 से 40, जो कि ओवरसोल्ड जोन पे है। पीई रेशियो 22.4 है, जबकि हिस्टोरिकल पीई रेशियो था इनका 30 से 40 का। तो फंडामेंटली अट्रैक्टिव लग रही है। अगले 18 से 24 महीने में 1600 से 1800 तक की जा सकती है। आयन एक्सचेंज की बात करें तो इन अपने ऑल टाइम हाई से ये 40% डाउन चल रही है। सपोर्ट जोन इनके लिए होगी 312 से 330 की। रेजिस्टेंस जोन है 380 से 400 की और उसके बाद 450 तक की जा सकती है। आरएसआई चल रहा है 30 से 40 का, तो ओवरसोल्ड जोन पे है अभी। टारगेट इनका ये होगा 450 से 500 का अगले 18 से 24 महीनों में, अगर कंपनी ऐसे ही अपने प्रॉफिट और सेल्स को ग्रो करती रही तो। ये इनके शेयर प्राइस का ट्रेंड है, ये इनके शेयर प्राइस का ट्रेंड है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। वैल्यूएशन स्कीम अब करें तो पी रेशियो में बारटेक अट्रैक्टिव लग रही है, ये फेल लग रही है। ये अट्रैक्टिव लग रही है, ये फेल लग रही है, तो आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप फाइनल वर्डिक्ट निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।